अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से। नाज़रीन, हर साल हम ये देखते हैं कि जैसा ही बकरीद का मामला सामने आता है और जैसा ही ईद करीब आती है, चंद इल्लीगल गौ रक्षक सामने आ जाते हैं और मुसलसिल गाड़ियों को रोकना, बड़े जानवरों को रोकना जो कि बैल होते हैं और गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट के साथ उनको यहाँ पर लाया जाता है, तो मुसलसिल जमीयतुल कुरैश के जो कुरैशी बिरादरी है उनको सताना, उनको परेशान करना ये लोगों का वतीरा बन चुका है। और हर बकरीद से पहले पुलिस के आला अहदेदार अपने तौर पर एक मीटिंग लेते हैं और हमारे जो लीडर हैं, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए हैं, उनके साथ कुछ दिन कबल एक मीटिंग ली गई और ये तमाम एमएलए उनसे जाकर मुलाकात किए और पुलिस के आला अहदेदारों ने ताक़ुन दिया था और ये यकीन दिलाया था कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा और इन इल्लीगल गौ रक्षकों के ऊपर कानून सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन कल रात एक ऐसा वाक़या पेश आया जहां पर गाड़ी को रोककर वहां गाड़ी के ड्राइवर को और उनके साथ आने वाले लोगों के ऊपर मारपीट की गई और बहुत बेइंतहा उनको मारा गया है। तो इसी सिलसिले में आज जमीयतुल कुरैश के यूथ विंग के सदर जनाब मंसूर चौधरी साहब आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे चंद सवाल जो आवाम के जहनों में हैं और आप क्या सोचते हैं इस तरह की हरकतों को। साहब, सबसे पहले तो सिद्दीकी चैनल में आपका खैर मकदम करता हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि कल क्या हुआ जो आवाम में बेचैनी पाई गई कि कल किस तरह लोगों को मारा गया, ये कौन लोग हैं और क्यों ये जमीयतुल कुरैश के अहबाब पर हमला कर रहे हैं। ये कल जुमे के रोज़ जंगांव डिस्ट्रिक्ट में एक नवापेट गवर्नमेंट अप्रूव स्लॉटर है और गवर्नमेंट अप्रूव कैटल मार्केट रहती है, जिसके हर फ्राइडे के दिन वहाँ पे तमाम लोग, चाहे कुरैशी हजरात रहो, जो कैटल ट्रेडर्स का जो बिज़नेस करते हैं वो लोग जाते हैं और जो जानवर पालने के लिए दूध के भैंसा जो लेने के रहता है वो लोग जाते हैं। तमाम वहाँ पे जो कैटल मार्केट जो अप्रूव है वहाँ पे जाके जानवर को खरीदते और जानवर की रसीद लेकर लोड करके लाते। तो कल भी उसी तरह ब्लैक बेफेलोस, दूध के कुछ भैंस और मेल वगैरह जो भी थे, बेफेलोस के मेल वगैरह वो लेके आ रहे थे, जिसके चलते मेटपल्ली पीएस लिमिट के दायरे में जैसा ही गाड़ी वहां पे आई, वहां पे कुछ शरपसंद अनासिर लोग मनसूबाबंदी के साथ में वहां पे 40 से 50 लोग वहां पे मौजूद थे और गाड़ी को रोके वहां पे जैसे ही जानवरों को देखे सीधा कुछ बातचीत नहीं तो ड्राइवरों के ऊपर हमला करे। तो ये हर आए दिन ये लोगों का इसी तरह का सिलसिला चालू हो चुका है। हर आए दिन जैसे ये लोग गौ रक्षक के नाम पे रोड पे नहीं कर रहे, जबकि इनका कहना यह है कि गौ रक्षा की करने के लिए नहीं कर रही। फिर गौ रक्षा की आड़ में चाहे वो ऑक्स रहो, मेल ऑक्स रहो, उसको भी रोक रही, चाहे वो बेफेलोस रहो, चाहे वो मेल बेफेलो रहो, उसको भी रोक रही। और हद तो ये हो जा रही है कि अब ये कुछ दिनों से ये लोग हमला कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। कल भी जो वाकया पेश आया वहां पे देखिए 40-50 लोग, जिसका मेरे पास में वीडियोस मौजूद है, वहां पे ना जो भी मुसलमान हमारे जो लड़के थे उनको देखकर मारा पीटा गया। और ये गौ रक्षा के नाम में बेफेलो क्या, ये लोगों की क्या कोसी माता है, फिर ये इसको क्या बेफेलो को क्या बताना चाह रहे हैं ये लोग, गौ रक्षा बोल रहे हैं, फिर गौ अलग है बेफेलो के लिए। कल मारा पीटा गया और ये जब मारा पीटा जा रहा है उसमें जीएसआर के नारे लगा रहे हैं। देखिए आप नाज़रीन देख सकते हैं कि जीएसआर के नारे लगा के पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के सामने मारा जा रहा है। यहाँ हत्या तो ये हो चुकी है कि पुलिस वालों को ढकल दिए, कुछ पुलिस ऑफिसर के शर्ट के बटन टूट चुके हैं। तो ये किस कदर जैसे ये लोगों की दादागिरी चल रही है, जब ये पुलिस वाला पुलिस के महकमे के सामने इस तरह से हरकत हो रही है, तो ये सिवाय जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहे हैं। अब ये तीनों कमिश्नरेट से हम बार बार अपील करे थे और मुतालिबा करे थे कि फेक गौ रक्षकों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना, लेकिन कल वाकया हो गया, 24 घंटे गुजर चुके हैं, जितने भी वीडियो में मौजूद लोग हैं अभी तक पुलिस की जानिब से अरेस्ट नहीं किया गया। अगर ये वाकया अगर कोई दूसरे लोग करते या फिर हमारे कुरैश बिरादरी करते या कुरैश बिरादरी किसी के ऊपर हमला करते तो क्या पुलिस का रोल इसी तरह से रहता था क्या। इसमें यहाँ पे सरासर पुलिस की भी जो मिली भगत बोल लीजिए या खुली छूट बोल लीजिए, ये नाम निहाल लीडरों को खुली छूट दिए हुए। 2 दिन पहले मजलिस के कायदीन, MLAs, MLCs
और मजलिस के तमाम लोग मिलकर डीजीपी के पास में गए, वहां पे जाके मुतालिबा करे। डीजीपी साहब का कहना यह था कि इस बार ऐसा तेलंगाना में कभी भी इस तरह नहीं होगा बोल के, लेकिन ये बार बार उसी बोलने के बावजूद भी इस तरह के रोडों पे वाकयात हो रहे हैं। अब ये ऐसा हो चुका है, खुरेज बरादरी आज एक डर के माहौल में जी रही कि घर से कोई निकलेंगे। अब बताइए, जंगों डिस्ट्रिक्ट का जो लेबर था उसके घर वाले वहां पे मौजूद हो गए, पीएस को पहुंच गए, उनके बच्चे की जान चले जाती थी। उनके घर को पालने वाला एक अम्मा बाबा, कोई एक ही बेटा था उनके पालने वाला, अगर उसकी जान चले जाती तो उसके जिम्मेदार कौन थे और उनके घर का रोजगार कौन देखते थे, उनके घर की कफालत कौन करते थे? ये मेरा तेलंगाना हुकूमत से सवाल है ये। और मैं ये साथ ही साथ ये भी कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं सुभान भाई, जब से भी तेलंगाना में हुकूमत आई है कांग्रेस की, लोग एक अच्छी उम्मीद में ये आए थे कि कांग्रेस की हुकूमत आए तो कुछ काम अच्छा होगा, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत आए बाद में ये फिरका परस्त जो नाम निहाद गौरक्षक है, ये लोग और रोडों पे खुलेआम जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में हमला कर रहे हैं। इससे पहले शमशाबाद पे भी हमला किया गया। क्या तेलंगाना की हुकूमत, क्या ये नाम निहाद लुटेरों को, फेक गौरक्षकों को खुली छूट दी हुई है? और ये पुलिस के आला अहदेदार इस मसले में क्या कर रहे हैं? ये हमारा तेलंगाना हुकूमत से सवाल है और इनके ऊपर जल्द से जल्द जो कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ मुकदमात करते हुए इनको जेल में डालना चाहिए। और एक सवाल ये है कि जो हाल ही में डीजीपी के साथ मीटिंग हुई, उसके अंदर बलाला साहब खुद थे और लीड कर रहे थे, तो उन्होंने बाहर आकर मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं होगी। उसके बाद 3 दिन के बाद ये हरकत होती है, तो क्या आप लोगों ने बलाला साहब से या मजलिस कायदीन से कांटेक्ट करने की कोशिश की इस हवाले से? देखिए, जैसा ही ये वाक़े की इत्तला मिली, हमारे एमएलसी साहब मिर्ज़ा अहमद बेग साहब को वाक़े की इत्तला मिलते कि उन्होंने मेरे को इमीडिएट फ़ोन करे कि एमएलसी साहब नांदेड़ में कुछ दरगाह की ज़ियारत के लिए गए थे। मेरे को एमएलसी साहब का फ़ोन आया ऐसा वाक़या हुआ मेटपल्ली पीएस पे, चौधरी आप वहाँ पे पहुँचिए और कॉर्पोरेटर्स वगैरह को भी मैं भिजा रहा हूँ और मैं भी वहाँ से डायरेक्ट आ रहा हूँ बोल के एमएलसी साहब वहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद में मजलिस के कायदीन, देखिए कहने को तो सियासी पार्टी बहुत सारे सियासी पार्टी है और बहुत सारे सियासी पार्टी में मुस्लिम कायदीन जो मुस्लिम के रहनुमा होने का दावा करते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का दावा करते हैं। तो जब इतने बड़े वाकयात हो रहे हैं तो दूसरे सियासी कायदीन के मुस्लिम कायदीन किधर है? हमारा सबसे तमाम सियासी कायदीन से जो दीगर पार्टी से वाबस्ता उनसे सवाल है कि अगर जो लोग काम कर रहे हैं, आप लोग खाली काम करने वालों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मजलिस पार्टी के एमएलए क्या कर रहे हैं, मजलिस पार्टी के एमएलसी क्या कर रहे हैं, मजलिस पार्टी के सदर क्या कर रहे हैं? अरे खुरेज बरादरी को जब कभी भी, चाहे दिन रहो रात रहो, जब कभी भी हमारे को मसला परेशानी पेश आ रही है तो वही मजलिस के पार्टी के कायदीन, एमएलसी साहब और तमाम मजलिस के कारकुन, कॉर्पोरेटर वो लोग पहुंच रहे हैं। अब बताइए, कल रात में हमारे सिद्दीकी साहब, कल रात में 1 बजे से एमएलए के 2 कॉर्पोरेटर, हमारे मजलिस पार्टी के 2 कॉर्पोरेटर, जफर खान साहब मल्लापल्ली कॉर्पोरेटर और हमारे हुसैनी पाशा साहब मजलिस के कॉर्पोरेटर 1 बजे से हमारे साथ है। 1 बजे से लगभग हम 7 बजे तक पीएस के पास में मौजूद थे, एफआईआर दर्ज करे तक वहां पे मौजूद थे और एमएलसी साहब भी नांदेड़ से सीधा वहां पे मेटपल्ली पीएस पहुंचे। अगर कोई दीगर पार्टी के सियासी कायदीन रहते हैं और एमएलसी रहते हैं तो क्या वो लोग इस तरह से आते? जब अगर सफर कर रहे हैं, इतना लंबे सफर पे है तो यहां तक के फोन का रिस्पॉन्स भी नहीं देते, लेकिन इमीडिएट उन्होंने रात भर जग के वहां पे पहुंच के हम तमाम लोगों के साथ में रह के एफआईआर कराए तक, एफआईआर कॉपी दर्ज कराए तक, वो लोग जो भी हमला करे थे उनके वीडियोस बता के उनके खिलाफ कार्रवाई होना बोले बाद में एफआईआर कॉपी लेके निकले तक मजलिस के कायदीन वहां से नहीं गए। तो देखिए, हम मजलिस के कायदीन को आज मैं देखिए, मैं गवाह हूं, मैं देख रहा हूं, पिछले 1.5 सालों से देख रहा हूं। गए साल बकरीद में भी हम वो लोगों का काम देखे और अभी भी हम काम देख रहे हैं। बकरीद आने तो भी लगभग 1 महीने के ऊपर है, लेकिन मजलिस के कायदीन लगभग काफी टाइम से खुरेज बरादरी के लिए गाड़ियां पकड़े जा रही आ रही। अब कल ये मेटपल्ली पे वाकया होने से पहले शमशाबाद के पास में एक गाड़ी रोकी गई, जहाँ पे हमारे हुसैनी पाशा साहब, जफर खान साहब वहां पे भी गाड़ी को रिलीज करवाए के गवर्नमेंट शेल्टर में लाके वो माल को रखे बाद में ये वाकया आया। तो रात भर जग के हमारे मजलिस के कायदीन जो सो काम कर रहे हैं, फिर जो सो कुछ सियासी कायदीन जो मुस्लिम कायदीन होने का जो दावा करते हैं सिर्फ तनकीद कर रहे हैं। आप लोग खाली तनकीद करेंगे या फिर हकीकी मायनों में हमारे उम्मत मुस्लिमा के लिए आगे काम करेंगे आप लोग? मेरा सबसे सवाल है। यहाँ पे एक सवाल है कि जब हम दूसरे कायदीन को इस बारे में पूछते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि हमको इत्तला नहीं दी जाती। जमीयतुल खुरैश की जानिब से सबसे पहला कॉल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरों को जाता है, इसके ऊपर आप क्या कहें? देखिए, जमीयतुल खुरैश के कायदीन मजलिस के लीडरों को फोन इसीलिए करते हैं कि वो लोग हर
24/7 कुरैशी बरादरी के लिए अवेलेबल है। और ये कोई ऐसा मजलिस से कुरैश बरादरी का ये नया कोई वाबस्तगी नहीं है। 50 सालों से, लगभग 50 से 55 सालों से कुरैश बरादरी की मजलिस से जो वाबस्तगी है। अब हमारे मौजूदा सदर मोहतरम असदुद्दीन अवीसी साहब से पहले उनके वालिद मोहतरम सालार सुल्तान सलाहुद्दीन अवीसी साहब मौजूद थे। जब भी जो सो कुरैश बरादरी के लिए उन्होंने हर हमेशा काम करते थे और कुरैश बरादरी वहां पे जाके उनसे काम भी लेती थी। और उनसे पहले अब्दुल वाहिद अवीसी साहब थे, उनसे काम लेते थे। तो देखिए, आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। जब कभी भी कोई वाक़यात हो रहे हैं सोशल मीडिया पे आ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हमारे को सियासी कायदीन तक कभी सपोर्ट था नहीं। और हम ऐसे सियासी कायदीन जो खोखला दावा करते हैं मुस्लिम क़यादत करने का, हम उनके भरोसे पे भी नहीं रह सकते। हमारे को मजलिस से हम शुरू से वाबस्ता थे, इसीलिए मजलिस के कायदीन को हमेशा जब कभी भी जरूरत पड़ती है मजलिस के कायदीन से रुजू होते हैं। और हमारे को वो लोग पूरा हमारी तकलीफ में साथ भी देते हैं। कल बताइए, लगभग रात के 1 बजे सुबह 7 बजे तक कौन से सियासी कायदीन, कौन से पार्टी के दीगर पार्टी के MLC, कौन से दीगर पार्टी के कॉर्पोरेटर इस तरह वक्त दे सकते कि आवाम को बताइए। अब दीगर पार्टियां चलते, उनके भी मसले जब भी दरपेश आते सिर्फ फोन पे बात करते, मैं फोन पे बात करके बोल दिया बोलते, स्पॉट पे आए भी तो अब मुश्किल 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा भी नहीं रहते। तो इतने घंटे का वक्त दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? क्या ये लोगों को कुछ आमदनी हासिल है? कुछ नहीं है, बस कौम की खिदमत कर रहे हैं। तो हम ऐसे कौम की खिदमत करने वालों का, ऐसे सियासी कायदीन का, हमारे MLC साहब का, हमारे सदर साहब असद साहब का और मजलिस के तमाम कॉरपोरेटर, तमाम कारकुन का हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी, मैं ये चाहूँगा कि इस सिद्दीकी चैनल के प्लेटफॉर्म से आप हुकूमत तेलंगाना को एक मैसेज दें जमीयतुल कुरैश की जानिब से और आपके मुतालबात उनके सामने पेश करें। देखिए, हम इससे पहले भी हुकूमत तेलंगाना को जमीयतुल कुरैश के मसाइल की एकसवी के लिए बार बार कहे हैं। अब इससे पहले हमेशा सालाना जो एक कमिश्नर की जानिब से सालाना एक म्यूजियम में एक मीटिंग ली जाती है बकरीद के सिलसिले में। तो हम इससे पहले भी वहाँ पे मीटिंग में भी जाके हम ये मुतालिबा करे थे। देखिए, बकरीद हर फेस्टिवल जो भी हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में हो, चाहे हमारे हिंदू कम्युनिटी में हो या जिसमें भी हो, अलग अलग त्योहारों का अलग अलग तरीका रहता। जब भी नवरात्रि आती है वो लगभग त्यौहार लंबा चलता, गणेश का त्यौहार लंबा चलता। तो ठीक इसी तरह बकरीद 3 दिन के लिए कुर्बानी है, लेकिन इसकी तैयारी के लिए लगभग 1 महीना लगता है, क्योंकि तमाम उम्मत मुस्लिमा कुर्बानी देती है। लाखों का जानवर दोस्तों सुबह होता है, तो लिहाजा ये 1 महीने पहले से इसकी तैयारी होती है। तो हम कमिश्नर साहब से बार बार मुतालिबा कर रहे हैं कि 1 महीना पहले कुरैश कम्युनिटी के लोगों से एक मीटिंग लें और बकरीद को कैसा पीसफुल तरीके से काम होना है और ये नाम निहाद लुटेरों के खिलाफ कैसा कार्रवाई करना है। और जो गाड़ियां जो पकड़े जाते हैं, अगर किसी में भी खिलाफ वर्जी हो रही है तो उसको टेम्परेरी गवर्नमेंट शेल्टर्स बनाए, ना कि प्राइवेट गौशालों में डाले। तो हम ये बार बार मुतालिबा कर रहे हैं, उसके बावजूद ये काम अभी भी नहीं हो रहा। अब बात होती है सर्टिफिकेट की, तो मेरा ये तेलंगाना हुकूमत से सवाल है। तेलंगाना हुकूमत के डिपार्टमेंट में एक एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है। एनिमल हस्बेंड्री के रिलेटेड में तेलंगाना स्टेट में जितने भी कैटल मार्केट्स आते हैं वहां पे एक वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर रहना अवेलेबल रहता है। सिर्फ इनके तेलंगाना के हुकूमत के एनिमल हस्बेंड्री के रिकॉर्ड में हर कैटल मार्केट में डॉक्टर अवेलेबल है बोल के ये उनके पास में मौजूद है, लेकिन कहीं पे भी कौन से भी कैटल मार्केट में हुकूमत की जानिब से कोई भी वेटरनरी ऑफिसर वहां पे मौजूद नहीं है। जब अगर ये हुकूमत की एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट में जब डॉक्टर्स है बोल के मौजूद है, तो ये लोगों को सैलरीज कौन दे रहे हैं? ये लोगों को अगर सैलरीज जा रही है तो फिर ये लोग काम क्या कर रहे हैं? कैटल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कैटल मार्केट में ट्रांसपोर्ट के लिए जो सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। और देखिए, ये सर्टिफिकेट का जो बार बार हुकूमत से, पुलिस से जो मुतालिबा किया जाता है, देखिए सर्टिफिकेट फिट फॉर स्लॉटरिंग का सर्टिफिकेट स्लॉटर के टाइम दिया जाता, ना कि जैसे रोड पे मांगने का किसी को हक नहीं है। लेकिन ये बकरीद का कुछ अलग मसला है बोल के एक टेम्पररी बकरीद के लिए सिर्फ एक फिट फॉर स्लॉटरिंग के लिए सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो ये हमारे को हुकूमत से मुतालिबा ये है कि आप लोग पहले फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, कैटल मार्केट्स में जैसे आप लोग डॉक्टरों को अवेलेबल रखिए। और मैं तमाम लोगों से जो नाम निहाद से गौरक्षक रोडों पे जो लुटेरे फिर रहे हैं, ये लोगों को कौ से भी हमदर्दी नहीं है। ये लोग सिर्फ मामूल के लिए, पैसे के लिए ये काम कर रहे हैं। हत्या तो ये हो चुकी है, काले जानवर को पकड़ के फिर वही गौशाला में डाल के गौशाला के पीछे के दरवाजे से वो जानवरों को फिर बाजार में लाके बेचा जा रहा है। ये मामूल लिया जा रहा है ये लोगों का। तो ये नाम निहाद जो गौरक्षक है, इनके खिलाफ जो सख्ती के साथ एक्शन होना चाहिए और कोई भी कानून को हाथ में लिए बगैर पुलिस का काम पुलिस करना चाहिए, ना कि नाम निहाद लुटेरे करना चाहिए।
बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में ये बात सामने निकल के आई है कि हर साल की तरह इस साल भी जमीयतुल कुरैश को परेशान किया जा रहा है और कुर्बानी के बड़े जानवर जो कि हुकूमत की परमिशन के साथ शहर में लाए जाते हैं उनको रोककर उनके लाने वालों के साथ मारपीट की जा रही है। तो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए और इस आज के अपडेट के ज़रिए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप जमीयतुल कुरैश के इन अहम मुतालबात पर गौर करें। ख़ास तौर पर मैं चूँकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करूँगा कि और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के ख़ास और ख़ास समझे जाने वाले और तेलंगाना के हर मसले पर बात करने वाले जनाब मोहतरम फ़हीम कुरैशी साहब से भी हम जमीयतुल कुरैश की जानिब से अपील करते हैं कि आप इस मामले पर गौर व फिक्र करें और जमीयतुल कुरैश को राहत देने का काम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।